क्लास 6 डाटा हेडलाइन। सभी स्टूडेंटों को नंबर्स की शुभकामनाएं और आपका जो वर्ष रही है और भी बढ़िया जाए और अपनी हार्ड मेहनत से आप तैयारी करो, अपनी पढ़ाई करो, स्टडी करो और अपनी जितनी भी आपकी ऑनलाइन क्लास आ रही है उन्हें समझो करो। और किसी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो हम स्कूल के अंदर 9 बजे से 2 बजे तक रहते हैं, 9 से 2 बजे के बीच में आप आ सकते हो। अपना कोई भी डाउट हो, कोई नोटबुक लेनी हो, आपको कोई भी आर्टिकल्स लेना हो या कोई सवाल में किसी में डाउट आ रहा है, किसी भी अदर सब्जेक्ट भी आपको पढ़ाए जा रहे हैं उसमें भी कोई डाउट है तो आप स्कूल में आके उन्हें अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, उन्हें पूछ सकते हैं। सभी टीचर स्कूल में आ रहे हैं, आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए अपना सवाल करते हैं, अपना सवाल करते हैं हम। देखिए सवाल नंबर आपका है फाइंड डाटा हेडलाइन का पेज नंबर 45 पर एक्सरसाइज नंबर 4C है जो हम कर रहे थे। तो सवाल नंबर 5 करेंगे। इसी सवाल के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में सवाल मिलेगा क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको हॉरिजॉन्टल ग्राफ से करना। हॉरिजॉन्टल ग्राफ से मैं समझा रहा हूं आपको, हॉरिजॉन्टल ग्राफ से करना है किस तरीके से। देखिए द बर्थ रेट इन द 5 कंट्रीज है, 5 देशों की जन्म दर दे रखी है कि इसमें जो जन्म दर है जो जन्म दर है वो है आपकी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन सो बिलो, यानी कि एक निश्चित समय में दर्शाया गया है ये डाटा के अकॉर्डिंग आपको कि हर कंट्री की जो आपकी रेट बर्थडे है, आपकी ये वाली बर्थ रेट है, वो जन्म दर जो है वो किस रेट दर से वो बढ़ रही है हर देश की दी हुई है आपको। देखिए ये जितनी भी जैसे कंट्रीज है, कंट्रीजों में इंडिया है, नेपाल है, साउथ अफ्रीका है, चाइना है, सिंगापुर है ना। और आपका बर्थ रेट इसमें दे रखा आपका पर थाउजेंड में 80 30 40 35 25। देखो ये जो आपकी दी गई है, ये जो आपको दे रखी है इसमें ये पर थाउजेंड में, पर थाउजेंड का मतलब आप जानते हैं कि 1000 पे जन्म दर कितनी है 80 जो शिशु है वो जन्म लेते हैं। इसका मतलब यह कि 1000 पे 80 शिशु जो है जन्म लेते हैं, यानी कि 80 बच्चे पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं। नेपाल के कितने 30, साउथ अफ्रीका में 40, चाइना में 35, सिंगापुर में 25। अब देखिए इसमें नीचे पढ़ेंगे रिप्रेजेंट द अबव डाटा बाय ए हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। आपको बार ग्राफ बनाना मैंने कल सिखाया था, लेकिन आप जो बार ग्राफ बनाओगे इस डाटा के अकॉर्डिंग आपको बनाना है हॉरिजॉन्टल में। तो हॉरिजॉन्टल में ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे इधर देखेंगे। देखिए पहला आप ग्राफ वाली नोटबुक में करना है सबको ये। तो ग्राफ वाली नोटबुक में जो आपके दे रखा है इस तरीके से लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद में यहाँ पे आप रख लेंगे 10 20 30 40 60 70 80 जो आपके बॉक्स है, बॉक्स के अकॉर्डिंग। सही है, ये किस दर्शाएगी आपकी बर्थ रेट को दर्शाएगी पर थाउजेंड में। और ये जो लाइन से आपकी वो किस में दिखाएगी कंट्रीज को दर्शाएगी, इंडिया, नेपाल, साउथ अफ्रीका, चाइना और सिंगापुर। सही है, अब हम अपने डाटा के अकॉर्डिंग इसे करेंगे। तो हमारा इंडिया में कितना है 80, तो इंडिया में अपना स्केल लेंगे और स्केल लेने के बाद में अपनी लाइन इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे। इंडिया वाला जो है अपना देखिए यहाँ देखेंगे, देखिए कितना आपका 80, तो 80 से जस्ट सीध में यहाँ ले जाएंगे और स्केल से आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हुए ले आएंगे। देखिए ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है आपको। हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने आपको पढ़ा रखी है कि हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है। सही है, देखिए आपका ये इस तरीके से आ जाएगा, ये लाइन आपकी इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी और जस्ट बिल्कुल इसके आपको हॉरिजॉन्टल में इस तरीके से लाइन लेंगे। स्केल से आप खींचेंगे, आप मैं बिना स्केल के खींच रहा हूं लेकिन आप स्केल से खींचना है इससे। सही है, तो ये जो आपका हो जाएगा इस तरीके से पेंसिल से सेट कर देंगे तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। सही है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपको पढ़ाई ना, हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से होती है जो एकदम स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई इंडिया की। अब दूसरा देखेंगे, देखिए इसकी जो है आपकी ये बिल्कुल 80 के सामने आएगी लाइन, इसकी सामने, तो थोड़ा सा यहाँ पे ले लेंगे इस तरीके से आपका 80 हो गया ये। सही है, अगला देखिए, अगला आपका नेपाल का देखेंगे, नेपाल में कितना 30, तो अपना स्केल लेंगे और नेपाल 30 के ऊपर देखेंगे 30 आपका ये रहा जस्ट इसके सामने यहाँ पर, और नेपाल वाली लाइन ले जाएंगे अपनी बिल्कुल स्केल में बिल्कुल सीधी लाइन पे लेंगे बिल्कुल इस तरीके से। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइंस आ जाएंगे आपकी इस तरीके से, तो आप इस तरीके से इसे दर्शा देंगे। सही है, ये नेपाल वाला हो गया आपका कितना, ये 30 वाला बिल्कुल
सिटी में आ जाएगा स्क्रीन में। तो ये हमारा हो गया नेपाल, सही है। नेपाल में कितना था आपका 30 और इंडिया में कितना था 80, सही है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या आपका साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में कितने 40, तो साउथ अफ्रीका पे देखेंगे 40। देखो 40 वाली लाइन सीधे जा रही, बिल्कुल उसकी सीध में ले जाना है और साउथ अफ्रीका वाली लाइन में लेना। देखिए इसकी बिल्कुल जस्ट सीध में देखेंगे, यहाँ पर आएगा आपका, यहाँ आएगा, इस तरीके से आएगा आपका ये, और इसे आप जो है इसे इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे साउथ अफ्रीका वाले कॉलम से, जो इस तरीके से जो आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए, इस लाइन को भी आप स्केल से ही करना, वरना ये आपकी मिस्टेक कर लोगे आप इसमें, सही है। तो ये आपकी इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वाली लाइन आ गई। कितने हैं इसमें आपके 40, सही है। अब साउथ अफ्रीका की, अब चाइना वाला देखेंगे। चाइना वाला कॉलम कितना आपका 30। देखो 30 बिल्कुल जस्ट इसकी सीध में है, ये आपका इस तरीके से जो जा रहा है इस तरीके से जाएगा, तो हम इसकी सीध में ले लेंगे यहाँ पर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा चाइना वाला। तो चाइना वाले में इसी तरीके से हम इसमें लाइन ड्रॉ खींचेंगे। चाइना वाला देखेंगे, चाइना कितना आपका 35 है, तो 35 देखेंगे। देखो 35 जो आएगा 30 और 40 के बीच में आएगा। तो 30 और 40 के बीच में आपको इस तरीके से लाइन देख लेंगे, आपके वहां पर इस बॉक्स होंगे, तो बॉक्स में तो आप बीच में ले लेंगे और इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। तो ये आपका समथिंग यहाँ पर आ जाएगा ये। तो ये लाइन आपकी इस तरीके से लाइन आती चली जाएगी आपकी। देखिए ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी आपकी लाइन इस तरीके से, और इस लाइन को आप इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। तो ये लाइन आपकी काय की होगी, चाइना वाली लाइन होगी। तो इसे आप स्केल से खींचना, नीचे वाली लाइन भी आप, सही है। अगली देखेंगे सिंगापुर। सिंगापुर की कितनी आपकी 25। तो सिंगापुर की 25 है, 20 और किसके 30 के बीच में। तो 20 और 30 के बीच में इस तरीके से लाइन आपकी आ जाएगी है बीच में। तो आप यहाँ पे टिक लगा लेंगे कि ये सीध में यहाँ आएगी आपकी इसकी बिल्कुल। तो अब यहाँ पर इस तरीके से ले लेंगे आप इसे इस तरह कर देंगे, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइंस को आपको आपकी ये दर्शाएगी। इस तरीके से लाइन हो गई आपकी ये। तो इसे आप इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे इससे नीचे वाली इससे। तो ये आपकी जो लाइन हो जाएगी ये इस तरीके से आ जाएगी। और यहाँ पे लिख भी देंगे आप, यहाँ पे कितना है आपका चाइना। चाइना कितना था आपका 35 था, और सिंगापुर कितना था 25। तो ये हमारी क्या थी, ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राफ हो गया। किसमें हो गया, ये कंट्रीज के अकॉर्डिंग। कंट्रीज में जो आपके देश दिए हुए हैं उनकी जो जन्म दर दे रखी है वो पर 1000 के हिसाब से वो आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया। तो ये देखिए एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं। देखिए आपकी कंट्रीज दे रखी है, ये आपकी जो दे रखी है जन्म दर दे रखी है कि पर 1000 पर कितने शिशु जन्म लेते हैं, ये वो है आपका। इसमें आप इस तरीके से लेके चलेंगे ग्राफ वाली नोटबुक में। इस तरीके से नाम बाहर बॉक्स में 10 के गैप में लिखते चले जाएंगे, ऊपर इस तरीके से इंडिया नेपाल इस तरीके से लिख के चलेंगे। फिर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते चले जाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी जिसे कहते हैं क्षैतिज रेखा, इस तरीके से आपको ड्रॉ करनी है। और सवाल नंबर 6 एज में करना हॉरिजॉन्टल ग्राफ के अकॉर्डिंग। थैंक यू क्लास।